तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को सुफियान यासिन भट्टू की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। आज हम उन डेफिनेशंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आज हम देखेंगे। इसमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ बताना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि दो इक्वेशंस हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक हैं या प्योर क्वाड्रेटिक हैं, दो दर्जी मसावात हैं या प्योर दो दर्जी मसावात हैं। हमने बस इन मसावातों के बारे में वो बताना है कि कौन से। सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आना है। इसकी मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन करनी है। करनी कैसे मल्टीप्लिकेशन है देखिए। सबसे पहले जो बड़ा आसान मेथड है, इस फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके सेकंड एलिमेंट को यानी सेकंड जो नंबर है इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। x इज x into x minus 3 into अब ये क्या आएगा प्लस 7 into x minus 3 is equal to -7। सबसे पहले क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई किया x minus 3 से, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया x minus 3 से is equal to -7। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे तो क्या आएगा, x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या है 1 + 1 तो x की पावर 2 और -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x और 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7x -3 multiplied by 7 7 3s are -21 is equal to -7। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन आएगी इसको आप सिंपलीफाई करेंगे और क्या आएगा x के 7x और ये +7 है ये -3 है, +7 में से -3 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास +4x -21 is equal to -7। अब हम क्या करेंगे कि -7 है ये राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पे आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, x² + 4x -21 + 7 is equal to 0, x² + 4x -14 is equal to 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, ये जो इक्वेशन दी गई है वो सवाल है। अब हमने चेक करना है कि क्या जो मैंने डेफिनेशन बताई थी इसके मुताबिक ये कौन सी है, प्योर है या क्वाड्रेटिक है। अब हमें नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास x भी हो x भी हो और कांस्टेंट भी हो तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात। हम इस जो इक्वेशन हमारे पास है ये इक्वेशन को नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने यही पूछा है कि आप बताएं कि ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो आंसर में ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें तीनों टर्म्स हैं, x² वाला भी, x वाली भी और कांस्टेंट भी है। अगर हमारे पास x वाली फॉर्म ना दी होती तो हमने इसको फिर प्योर दो दर्जी का क्या नाम दे देते। दोबारा मैं बता देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। फर्स्ट नंबर को पकड़ें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इस नंबर को लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करने कैसे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को प्लस और माइनस करने के बाद इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, देन आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ये जब फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो फिर क्या करते होते हैं, ये बात बड़े गौर से सुननी है। सबसे पहले आपने देखना है कि डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं।
डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद उस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको बड़ा आसान तरीका इसको सॉल्व करने का बता रहा हूं, उसको आप देख के बिठा लें। वो क्या है कि इन जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज दी होंगी उनको मल्टीप्लाई करें, उनको एक साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में एक 3 दी हुई एक 7 दी हुई, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मल्टीप्लाई कर 7 इज इक्वल टू 21 आ गया। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने 21 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। हम इधर लिखेंगे फैन को सॉरी 21 को दोनों अतराफ से करने से 21 को दोनों तरफ से करने से। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 21, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 21। अब 21 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 21 x a plus 4 over 3। इधर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मैं इसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस 21 into x over 7 1 over 1 multiplied by 21। अब हमें क्या करना है इसमें कि 3 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 क्या है 3 1 का 3 7 का 21। अब हम 7 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 का 28 माइनस 7 1 का 7 3 का 21। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब क्या आएगा 7x माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3x माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, अब ये चेक करें कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या दो क्वाड्रेटिक है। उसी फॉर्म को मैं दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिख देता हूं, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a does not equal to 0, a b c आर रियल नंबर्स, यानी कि a b और c जो है ना रियल नंबर होने चाहिए। तो तब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक। अब ये देखिए कि ये और ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों इससे इस जैसे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म आई है इक्वेशन की, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। हम नीचे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे लिखते हैं 2 दशमलव सवा 2 दशमलव सवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बड़े की फॉर्म में दी हुई है। अब मैंने पहले बोला है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हों उनको मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान मेथड यही है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक ये वैल्यू दी हुई है, एक ये दोनों को मल्टीप्लाई करना कैसे है, x into x plus 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद x into x plus 1। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करने की इसको फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो tan को x into x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan को x into x plus 1 से ज़रब करने से, तो tan दोनों तरफ को x into x plus 1 से ज़रब करने से मल्टीप्लाइड बाय x into x plus 1 on both sides। हम क्या करेंगे, x into x plus 1
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x into x plus 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आएगा? x into x plus 1 मल्टीप्लाइकेशन का साइन। अब क्या आएगा? x ओवर x plus 1 प्लस x plus 1 ओवर x मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं x into x plus 1 फिर 6 into x into x plus 1। ये हमारे पास जो हमने मल्टीप्लिकेशन दो साइड की है वो ये है। अब क्या करेंगे? ये कैंसिलेशन कौन कौन सी हो रही है? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी x मल्टीप्लाइड बाय x, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर एक ऐड होती है, x प्लस ये x, इस x से कैंसिल, x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, स्क्वायर प्लस 6, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x। इस x को ब्रैकेट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? इनको मजीद सिंपलीफिकेशन के लिए x के प्लस इसका स्क्वायर ओपन करके x के प्लस 2x प्लस 1 6x के प्लस 6x, x के और x के इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 1 2x के प्लस 2x प्लस 1। अब ये प्लस के हैं, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 6x के माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि 2x के माइनस 6x के, तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 5x प्लस के। क्यों 5x का, सॉरी 6 माइनस 6 प्लस 2, तो 6 में से 2 निकालें तो क्या आएगा? 4 माइनस 4x का 2। अब क्या आएगा? 2x, ये माइनस 6x है प्लस 2x तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये गिवन इक्वेशन है इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो 4x प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो भी माइनस अगर किसी भी इक्वेशन में से निकाला जाए उसका मतलब होता है कि वो इक्वेशन के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस पर जब डिवाइड हो जाएगा तो x के प्लस 4x प्लस, सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की। 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं, पार्ट इसकी 4th पार्ट में बात करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, वही बात मैंने पहले आपसे लोगों को डिस्कस किया है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है उनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेना कैसे है कि आप लोग इसको सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ये x है और x - 2 उसका प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में ये प्रोडक्ट फॉर्म है। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड x, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड x into x minus 2। तो फैन को मैं नोट में लिखता हूं, तो फैन को x into x minus 2 से ज़रब करने से मल्टीप्लाइंग x into x minus 2 on both sides। अब क्या करेंगे कि x into x minus 2 x into x minus 2 multiplied by x plus 4 over x minus 2 minus, अब x into x minus 2 x minus 2 over x plus 4 और 4 के बड़े में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया हुआ,
इधर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स माइनस, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन इवन, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या आएगा, अब इसको मल्टीप्लिकेशन ये कैंसिलेशन हो जाएगी इससे, तो x इंटू x का स्क्वायर प्लस 4x, इस x को मल्टीप्लाई किया इससे, ये x इससे कैंसिल होगा, तो ये x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये फर्स्ट टाइम इसे इसका स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू 0, 4x into x minus 2 is equal to 0। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ओपन करके इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इसका स्क्वायर ओपन करें x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x प्लस 4 माइनस प्लस 4x को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, जब माइनस किसी ब्रैकेट के बाहर हो तो ब्रैकेट ओपन की जाए, माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन जो है थोड़ा हो जाती है, प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में। अब क्या करेंगे कि हम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसको कैसे करते हैं कि ये माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब ये चेक कीजिएगा, अगर कोई वैल्यू प्लस की है और कुछ माइनस की है, अगर वो सेम है तो उनकी कैंसिलेशन हो सकती है। कैसे कैंसिलेशन, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिलेशन, ये प्लस का 4x है और ये प्लस का 4x है, प्लस 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा 8x, ये माइनस 8x प्लस ये प्लस 4x, 4x का स्क्वायर और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है वो माइनस का है, अब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर लिखें प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो प्योर दो दर्जी मसाबात। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें से 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, इस तरह हम भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था, और ये पहले जो तीन पार्ट थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे थे, लेकिन इस पार्ट के अंदर में ये इक्वेशन बता रही है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है। प्योर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर x की फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो क्या है, वो ये दी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ax plus c is equal to 0, it does not equal to 0। तो ये जो है ये किसकी है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक है, प्योर। अब हम बात करते हैं इस पार्ट 5 की। इसमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट लेना है, इक्वेशंस कोई भी हो और वो रैशनल फॉर्म में दी हो, बड़े की फॉर्म में दी हो, तो एक चीज ध्यान में बिठा लें, उसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। एलसीएम की मेथड्स भी कर सकते हैं, मोस्टली टीचर्स भी करवाती हैं, मैं भी करवाता हूं, लेकिन बच्चे की आसानी के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जिन ट्रिक्स को यूज किया जाता है ताकि बच्चा उसे इजीली सॉल्व कर सके। कुछ जगह पे मेथड्स भी यूज करने पड़ते हैं, कुछ जगह पे बच्चे को समझाने के लिए कुछ ट्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं जो बच्चों को इजीली समझा जाते हैं। उनमें एक ये है कि जो डिनोमिनेटर्स ने दिए हुए वैल्यूज उनका प्रोडक्ट जो है ना वो हम लिखें, वो प्रोडक्ट है x into x plus 4, x into x plus 4। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग x into x plus 4 on both sides,
multiplying x into x plus 4 on both sides. इधर आप लिखेंगे multiplying x into x plus 4 on both sides. हम x into x plus 4 के साथ दोनों तरफ जो ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो क्या आपको हमारे पास वैल्यू के x into x plus 4 हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा x into x plus 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या आंसर आएगा अब सॉरी x plus 3 over x plus 4 minus x into x plus 4 x minus 5 over x is equal to 1 into x into x plus 4. ये नहीं आना मल्टीप्लाइंग x into x plus 4 on both sides वो तो जस्ट जो मैंने बताया था वो अलग था इसलिए वो साथ लिखा गया है वो नहीं आना। अब क्या है इसको कैंसिलेशन करें तो क्या कैंसिलेशन होती है ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी बाकी वैल्यू बचेगी x into x plus 3 माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगी x plus 4 x minus 5 और इधर मल्टीप्लाई करें x into x x के प्लस 4x ये जो वैल्यू हमारे पास आ गया आप इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आती है वो चेक करते हैं हम। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा x प्लस k प्लस 3x। अब इनको मल्टीप्लाई करें x को इन दोनों नंबर से करना है x into x minus 5 plus 4 into x minus 5 x k plus 4x। अब क्या आएगा x k plus 3x minus x k minus 5x plus 4x minus 20 is equal to x k plus 4x। अब हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे पहले सिंपलीफिकेशन कर लें x k plus 3x minus x k minus 5x plus 4x तो माइनस 1 आ जाएगा minus 1x minus 20 x k plus 4x तो क्या आएगी वैल्यू x k plus 3x minus x k plus x plus 20 ये पॉजिटिव है ग्राफ नेगेटिव हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब इधर कैंसिलेशन कौन कौन सी वैल्यूज हो रही है ये देखें ये माइनस की है ये प्लस की कैंसिल 3x plus x ये जो वैल्यू है ये x की हो ये जो वैल्यू है ये x की है क्या आएगा 3x plus x 4x ये माइनस x की है माइनस x की प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कैंसिलेशन कौन सी वैल्यू हो रही है ये हमारे पास माइनस x की सॉरी ये माइनस x की सॉरी नहीं कैंसिल होता ये माइनस x की ऐसे भी रहेगा इसमें से कैंसिलेशन होती है प्लस 4x और माइनस 4x बाकी जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी माइनस x के प्लस ये 20 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन निकाले x के माइनस 20 इज इक्वल टू 0 x के माइनस 20 इज इक्वल टू 0 माइनस डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 देगा। अब x के माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास इसमें x की फॉर्म नहीं है अगर हम उसको और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इनको मैच करें अगर हम इस फॉर्म को और इसकी इस फॉर्म को दोनों को कंपेयर करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये और वो दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वो गिवन फॉर्म है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है प्योर दो तरजीह फॉर्म है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 इसमें करना क्या है, ये भी उसी तरह का एक पार्ट है और इसको सॉल्व करना कैसे है, इसकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करनी है। ये गौर से देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना कैसे है, 12x + 2x + 3। इधर देखेंगे आप लोग मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, किससे 12x + 2x + 3 ऑन बोथ साइड। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो क्या मल्टीप्लिकेशन है, 12x + 2x + 3 इनटू, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखिए, x + 1/x + 2। अब हम क्या करेंगे, प्लस x + 2/x + 3, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x + 2/x + 3, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन आनी है इसकी, 12x + 2x + 3 into 25/12, 12x + 2x + 3। अब करना क्या है, ये देखिएगा कि x + 2 x + 2 से कैंसिल, बाकी वैल्यूज क्या आएंगी, बाकी वैल्यूज जो बचेंगी वो आएंगी 12 into x + 3 x + 1। अब इधर कैंसिलेशन कौन सी हो रही है, x + 3 और x + 3, बाकी क्या आती है x + 2, 12x + 2। अब इधर क्या आएंगे, 12 कैंसिल होगा, तो 25 into x + 2 x + 3, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो कैसे करनी है ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे। अब इनको मल्टीप्लाई पहले इस ब्रैकेट वाले नंबर से करते हैं, 12x into x + 1 plus 3 into x + 1, ये हमारे पास ग्रुप है। 12x into x + 2 plus x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 is equal to 25 into x plus x into x plus 3 x into x plus 3 और plus 2 into x plus 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, x k plus x 3x plus 3, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, x k plus 2x plus 2x plus 4, 25 into x k plus 3x 3x plus 2x plus 6। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसे गौर से देखिएगा कि सबसे पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं, फिर इसका आंसर लिखते हैं 12x के, अब देखिए 3x और x 4x plus 3, इसी तरह 12x के 2x plus 2x 4x plus 4, इस तरह 25 into x के 3x और 2x 5x plus 6। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12x के प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 आर 48
और 12 3 आर 36। 12 का आपने टेबल पढ़ना है, 12 का भाड़ा पढ़ना है 4 तक, फिर 12 का 3 तक, फिर 12 का टेबल पढ़ी इसमें तो क्या है 12x3 प्लस 48x प्लस 48, 25 का टेबल पढ़ी x के 25 का 5 तक 125 x और 25 का 6 तक 150। ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं, अब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो दैट आंसर क्या आएगा। पहले हम x के वाली वैल्यूज को सिंपलीफाई इकट्ठा करते हैं। ये x के है, ये x के है, ये क्या हो जाएगा 24x के। लेफ्ट साइड वाले अलग कर देते हैं, राइट वाले, फिर एंड के दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। अब x वाली कौन सी है, ये x वाली है और ये x वाली है। 48 और 48 96 x, और अब हम ये 36 को ऐड करते हैं 48 में, तो 48 प्लस 36, 48 प्लस 36 होता है 50, सॉरी 84, 48 प्लस 36 84। अब राइट साइड पे क्या करेंगे 25x प्लस 125x प्लस 150। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर से सॉल्व कर लेता हूं, ये 25x इधर आ जाएगा, या इस साइड को उठा के ले जाए, मैं लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड पे ले जा रहा हूं, लेके जा रहा हूं 25x माइनस 24x प्लस 25x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84। अब हम क्या करेंगे 25x स्केल में से x स्केल निकालें तो क्या आएगा x स्केल, इनको करें तो क्या आएगा x स्केल। अब 125 में से 96 माइनस करें तो 25, तो ये आंसर आएगा प्लस 29x। अब 150 में से 84 माइनस करिए तो ये आंसर आएगा 66। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो 66 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है x प्लस 29x प्लस 66, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी हमने डिस्कस की है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इसको राइट कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी इसी इक्वेशन की तरह की इक्वेशन है, तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि जो आज के हमारे क्वेश्चन थे ये क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थे, और हमने सॉल्व किया, सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और इनमें से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन के अंदर समझ ना आ रही हो, तो आप अपने इन प्रॉब्लम्स को जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, ताकि आप उनको प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम सॉल्व की जा सकें।
अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप तक ये जो लेक्चर्स हैं वक्त पर पहुंच सके, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।